खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का चौथा सीजन का आगाज पंचकुला में 4 जून से होने जा रहा है, जिसके उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। खेलो इंडिया के प्रमोशनल सेरेमनी जनता टीवी के मंच पर पहुंची। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जिसको लेकर हरियाणा सरकार लगातार खेलो इंडिया की प्रमोशनल सेरेमनी कर रही है। इसी कड़ी में खेलो इंडिया की टीम आज जनता टीवी के मंच पर आ पहुंची। इस टीम के साथ खेलो इंडिया का मस्कट भी था। वहीं खेल विभाग के डिप्टी डायरेक्टर सुनीता दलाल भी मौजूद थी। सुनीता दलाल खुद भी भीम अवार्डी रह चुकी हैं। उन्होंने खेलो इंडिया के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि खेलो इंडिया की तैयारियां हरियाणा सरकार बहुत पहले से कर रही है, ताकि किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। 8000 से 500 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें भाग लेने वाले हैं। किस तरह से तैयारियां की गई है? कितने दिन पहले तैयारियां शुरू हुई? मैम, हमारी तैयारियां तो तकरीबन साल हो गया करते हुए। ये कोविड आ गया, कोविड के कारण थोड़ा सा आगे चला गया, बट हरियाणा सरकार पूरा सरकार जो लगी हुई है तैयारियां करने में। हमने सबसे जैसे नंबर 1 हरियाणा बोला जाता है, उसी तरीके से हमने दिखाना है कि नंबर 1 हरियाणा है। जैसे हरियाणा में आप देखें तो अभी गुजरात की टीम भी आई थी स्पेशल देखने के लिए कि हरियाणा में इतने ज्यादा मेडल्स कैसे आ रहे हैं। जैसे मोदी जी ने अभी सवाल किया था हमारे पीएम साहब ने उन्नति हुड्डा से कि हरियाणा में क्या खास बात है जो हरियाणा के ही खिलाड़ी निकलते हैं, तो उन्होंने कही थी हमारा दूध दही का खाना, ये हमारा हरियाणा। तो यही सब हमने दिखाना है कि जो हमारे खिलाड़ी कैसे आ रहे हैं, कितना हमने सुविधाएं उनके लिए तैयार की हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, तो ये सब हमने दिखाना है। दरअसल कोविड की वजह से खेलो इंडिया में थोड़ी देरी हुई, लेकिन अब खेलो इंडिया का आगाज हो चुका है, जिसको लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं खेलो इंडिया का लोगो, जर्सी और मस्कट पहले ही पंचकुला में लॉन्च किया गया था। खेलो इंडिया गेम्स में करीब 8500 खिलाड़ी और अधिकारी शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मनोहर लाल के सरकार में लगातार खिलाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है और खिलाड़ी देश के लिए मेडल लेकर आ रहे हैं। और कोविड की वजह से इसका आयोजन पहले नहीं हो पाया और इस बार हरियाणा को इसकी मेजबानी का मौका मिला है। कितनी एक्साइटमेंट लोगों में? लोगों में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है कि हरियाणा में हम देखें जाके और हरियाणा में खेलें, कि जहां से इतने ओलंपियंस निकलते हैं, मेडलिस्ट निकलते हैं, तो वहां ऐसा खास क्या है। तो तकरीबन हमारी जो तैयारियां हैं इंटरनेशनल लेवल की हमारी तैयारियां हैं, जैसे एक मिनी ओलंपिक इसको आप कहेंगे, ओलंपिक लेवल की तैयारियां हमने किया हुआ है। जो इंडोर हमारे हॉल हैं, स्टेडियम्स हैं, आउटडोर, तो ऑलमोस्ट हमारी तैयारियां जो है इंटरनेशनल लेवल की हैं। इसीलिए हर खिलाड़ी चाहता है कि मैं हरियाणा में खेलो इंडिया जरूर खेलने जाऊं। हाँ, हरियाणा की मिट्टी में ही ऐसा कुछ है जो बाहर के लोग भी, बाहर के स्टेट्स भी, इवन की वर्ल्ड में भी आप देखेंगे जो हरियाणा जो हमारा प्राइज मनी दे रहा है 6 करोड़, आप 6 करोड़ को अगर काउंट करेंगी तो बहुत ज्यादा मनी होती है। ये मुझे लगता है वर्ल्ड में इतनी नहीं दी जाती, आज तक दी भी नहीं गई है जो हरियाणा दे रहा है। तो हरियाणा की गवर्नमेंट जो सरकार है, आप ये देखें वो कितना मोटिवेट करती है खिलाड़ियों को, इसीलिए ही इतना धाकड़ हमें बोला जाता है खिलाड़ियों को। वहीं पंचकुला, चंडीगढ़, अंबाला, शहबाद और दिल्ली में ये मुकाबले होंगे। पिछले दिनों खेलो इंडिया के प्रमोशनल सेरेमनी में सीएम मनोहर लाल ने लोगों से अपील करते हुए विद्यार्थियों और युवा खिलाड़ियों से खेलो इंडिया में आने का न्योता दिया था। प्रदेश के खिलाड़ियों के प्रदर्शन के बारे में बात करते हुए खेलो इंडिया की टीम ने बताया कि हरियाणा सरकार का लक्ष्य है खेलों में हमेशा प्रथम स्थान पर रहना, क्योंकि मनोहर सरकार में खिलाड़ी अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की प्रमोशन सेरेमनी। जनता टीवी में खेलो इंडिया की प्रमोशन सेरेमनी। जनता टीवी के माध्यम से लोगों को गेम्स में आने की अपील। ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों और युवा खिलाड़ियों को न्योता। 7 मई को पंचकुला में खेलो इंडिया की गई थी लॉन्चिंग। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का शुभंकर, लोगो, जर्सी और थीम गीत हुआ था लॉन्च। 2020 में 200 पदकों के साथ हरियाणा दूसरे नंबर पर रहा। सीएम मनोहर लाल ने पीएम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया था। खेलो इंडिया की मेजबानी हरियाणा को देने के लिए धन्यवाद किया था।
पदक विजेता को नकद पुरस्कार राशि देने वाला देश का पहला राज्य बना हरियाणा। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़ रुपए देने का प्रावधान। रजत पदक विजेता को 4 करोड़ रुपए नकद पुरस्कार देने का प्रावधान। कांस्य पदक विजेता को 2.5 करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार का प्रावधान। मेडल विजेता के लिए इनाम में देश में अव्वल हरियाणा। खेलो इंडिया गेम्स में करीब 8,500 खिलाड़ी और अधिकारी होंगे शामिल। खेलो इंडिया गेम्स में खिलाड़ियों के लिए की गई हर मुमकिन तैयारी। इस तरीके की कोई परेशानी हमें नहीं आई। सीएम साहब ने बोला हुआ है कि खेलों के लिए जितना मर्जी खर्चा हो जाए, कितना भी बजट लग जाए, तो इसकी कोई कमी नहीं है। और हमारे जो मंत्री जी हैं संदीप सिंह, वो ऑलरेडी एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो उन्होंने सब स्टेडियम्स में जाके, हॉल में जाके, इंडोर सभी होटल्स की जो तैयारियां चल रही हैं, बच्चों की जो भी सुविधाएं हैं उनको हम दे रहे हैं, वो बेस्ट से बेस्ट करेंगे हम। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में विशेष तौर पर सभी सुविधाओं से युक्त मीडिया के लिए एक सेंटर तैयार किया गया है, ताकि पल पल की जानकारी देश और दुनिया तक पहुंच सके। तो वहीं खेलो इंडिया की टीम जनता टीवी के मंच पर लोगों से अपील करते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोग खेलो इंडिया में पहुंचे, जिससे ये खेल और भी आकर्षक का केंद्र बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।